तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा सा चॉपी रहा, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा और थोड़ा सा एक दायरे के अंदर ही होता हुआ दिखाई पड़ा। जहां एडवांस डिक्लाइन फर्स्ट हाफ में डिक्लाइंस के फेवर में था, सेकंड हाफ में एडवांसेस के फेवर में था और लास्ट तक आते आते फिर से डिक्लाइंस के फेवर में आ गया और एडवांसेस थोड़े से कमजोर हुए। हालांकि रेशियो आप कह लीजिए 45-55 की रेशियो में कहीं बाजार घूमता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव भी नहीं था, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं थी। डिफेंस में तेज़ी थी और बाकी बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आज पूरे दिन इंडेक्स के हाल के ऊपर नजर डाली जाए तो बहुत नहीं, लेकिन हाँ फ्लैटिश साइड पे मार्केट्स कामकाज कर रहे थे। सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव। हालांकि आज आईटी में खरीदारी थी और स्टार परफॉर्मर था आईटी इंडेक्स। करीब 1.25% की तेजी निफ्टी आईटी में देखने को मिली। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर कहीं बंद हुआ आज, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था ट्रेंट का। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद 6% ऊपर। बीईएल डिफेंस की तेजी के चलते यहां पर भी खरीदारी। टेक महिंद्रा 2.5% का उछाल यहां रहा और रिलायंस में लगातार दूसरा दिन फॉलोअप बाइंग, 2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सन फार्मा 2.25% नीचे था, अल्ट्राटेक में फॉलोअप सेलिंग दूसरे दिन। कोल इंडिया 2.25% नीचे और ओएनजीसी करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, इन दोनों में खरीदारी थी। डिफेंस की तेजी यहां पर भी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट एफ&ओ का टॉप गेनर भी बना और सोना कॉमस्टार 5.5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी खबरों के बीच में ब्लॉक डील का इंपैक्ट रहा। टाटा टेक में 6% नीचे, और बिंदु फार्मा 3% नीचे, आइडिया 2.5% नीचे और ओबरॉय रियल्टी लगातार फॉलोअप सेलिंग 2% नीचे भी आज आते हुए दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप साइड पर आज डेटा पैटर्न 15% ऊपर, गार्डन रीच 12% ऊपर, पीएनबी हाउसिंग 5% ऊपर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण रफली 4.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे जहां बिकवाली थी उसमें गो डिजिट करीब 7% नीचे रहा। खराब नंबर्स का इंपैक्ट। पीसीबीएल करीब 4.25% नीचे नंबर्स के बीच में, कैस्ट्रॉल 3% नीचे खराब नंबर्स के बीच में और तेजस नेटवर्क लगातार दूसरा दिन बिकवाली का खराब नंबर्स के बीच में, करीब 2-2.5% की बिकवाली यहां भी देखने को मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% ऊपर रहा। एफ&ओ का टॉप गेनर, ट्रेंड 6% ऊपर, सोना कॉमस्टार 6% ऊपर, पीएनबी हाउसिंग नंबर्स के बाद 5.25% की तेजी यहां पर देखने को मिली। ये एफ&ओ के टॉप गेनर बने। एफ&ओ के टॉप लूजर्स की बात किया तो टाटा टेक 6% नीचे, टीवीएस मोटर 3.5% नीचे, चोला फाइनेंस 2.5% नीचे और औरोबिंदो फार्मा करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा खबरों वाले शेयरों की बात किया तो टाटा टेक ब्लॉक डील का इंपैक्ट 6% नीचे, ट्रेंड नंबर्स का इंपैक्ट 6% ऊपर, गोडिजिट नंबर्स का इंपैक्ट 7% नीचे और पीसीबीएल नंबर्स का इंपैक्ट 4% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तर बनाए मजगांव डॉक ने, सोलर इंडस्ट्रीज ने, मैक्स फाइनेंशियल ने, अनुपम रसायन ने, कोरोमंडल इंटरनेशनल ने और आईसीआईसीआई बैंक ने, जहां पर खरीदारी देखने को मिली और अच्छी तेजी सोलार और मजगांव अदर पूरे डिफेंस में देखने को मिल रही थी। साल के नए निचले स्तर बनाने वाले शेयरों में रहा जेंसॉल 5% नीचे और के&आर रेल रोज बिकवाली आज फिर 5% का लोअर सर्किट यहां पर भी लगता हुआ दिखाई पड़ा। ये रही आज की बात। अब आते हैं कल के ऊपर। कल बंधन बैंक, वेदांता, एक्साइड, अदानी पावर, फेडरल बैंक, कोरोमंडल, इंडस टावर, क्रिसिल, आईओसी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, वरुण बेवरेजेस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबके अर्निंग्स कल के दिन आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा एक और लंबी सूची है, ये इनफैक्ट इतनी ही नहीं है, लेकिन कल एक्सपायरी भी है, कल इस साल महीने का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, सो उन पर भी आप नज़र रखिएगा। जानकार यानी कि कल के लिए आपकी क्या रणनीति हो तो 24,500 के ऊपर एक बढ़िया तेजी की उम्मीद लगाएंगे, 24,300 के नीचे हो सकता है मंदी आते हुए दिखाई पड़े, तो इस ब्रैकेट को आप प्ले करेंगे। 200 अंकों की रेंज जो है उसको आप देखिएगा। इसके अलावा आप के लिए जो दूसरी रणनीति है वो है 55,200, निफ्टी बैंक के लिए 55,200 के ऊपर 54,000 तक की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। 55,200 के नीचे एक बड़ी बिकवाली आ सकती है, तो क्रूशियल स्टॉप लॉस आपके लिए 55,200 रहेगा और 54,000 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी बैंक को लॉन्ग साइड पर देखेंगे। लेकिन कल एक्सपायरी का दिन भी है, सो थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन रहेगा और उसके बाद बाजार बंद होने वाला है एक दिन के लिए, सो इस लिहाज से भी आपको नजर बना कर रखनी होगी मार्केट्स पर।